नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड की, और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टर समिट की, जिसकी शुरुआत आज से हुई। देहरादून में आज से 2 दिन के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ। समिट के पहले दिन ही 44,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में मुख्य रूप से एमओयू हुआ। इसके अलावा रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, पर्यटन, फिल्म, आयुष और ऊर्जा के क्षेत्रों में भी निवेश के लिए करार पर दस्तखत हुए हैं। पहले दिन कुल 44,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। उत्तराखंड में फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड प्रोडक्शन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जिंदल प्रोडक्शन और राज्य सरकार के बीच करार हुआ है। तो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन था समिट का। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया और इसी के मौके पर पीएम मोदी के विजन से, सीएम धामी के संकल्प से समिट का मकसद है, जमीन पर अब वो उतरता दिख रहा है। समिट के पहले दिन कई बड़े उद्योगपति पहुंचे। उत्तराखंड में विकास को लेकर बड़ी नींव रखी गई। पहाड़ को विकास के नए पंख लगने जा रहे हैं। देहरादून में आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वहीं लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया। तो देवी सज्जनों, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से सेल्फ हेल्प ग्रुप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और निर्यात से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए उद्योगपति भी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 3 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं, और देवी सज्जनों, अब हम सभी जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 से 6 साल में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित करेगा, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश होगा और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम नहीं आता, लेकिन हमने ठाना है कि दोनों ही पहाड़ के काम आएंगे। हमारे यहाँ सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं
उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को घर बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद देश के बड़े शहरों के साथ साथ विदेशों में भी रोड शो किया। इन रोड शो में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर करार हुआ। अब तक 3 लाख करोड़ से अधिक के MOU हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट में कहा, इकोलॉजी और इकोनॉमी के साथ विकास काम हो रहे हैं। हमने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था और उससे भी ज्यादा के MOU साइन कर चुके हैं। वहीं 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग अभी तक की जा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो साकार हो रहे हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले, बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बहुत बधाई। और इन्वेस्टर्स समिट के तहत उत्तराखंड सत्र के बाद हेल्थ, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर के सेशन हुए। पहले दिन अबू धाबी के इन्वेस्टर्स के साथ उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर एक MOU साइन हुआ। दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर में 17 नए MOU साइन हुए हैं। लगभग 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हम लोग ने करी है। ग्राउंडिंग उसी को माना गया है जहां पे जमीन अलॉट हो गई हो या काम शुरू हो गया हो या मशीनरी आ गई हो या लीज हो गई हो। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तराखंड स्टेट के लिए कि अगर हमारे एक छोटी हिमालयन स्टेट में 44,000 करोड़ पे ग्राउंड हो रहा है। तो अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो लगभग आज लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का MOU हुआ है। इसमें मुख्यतः ग्लोबल ग्रुप है जो अबू धाबी बेस्ड ग्रुप है। एक्साइटमेंट लोगों में था। इनफैक्ट एक्साइटमेंट का लेवल ये था कि लगभग 8,500 करोड़ के MOU भी वहां उस सेशन के दौरान लगभग 17 MOU साइन हुए हैं। तो लोगों में काफी उत्साह है। उत्तराखंड का जिस तरह की गवर्नेंस है। और देहरादून की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही। मेक इन इंडिया के तर्ज पर वेड इन इंडिया मूवमेंट लाने का आह्वान किया। पीएम ने समिट में आए अमीर उद्योगपतियों से और साथ ही देश के दूसरे अमीर लोगों से भी कहा कि आप अपने परिवारों की शादी विद। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बहुत उत्साहित दिखे इन्वेस्टर्स। समिट में हिस्सा लेने आए सभी इन्वेस्टर। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रेल, सड़क और रोड कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जीवन हो या फिर बिजनेस, कनेक्टिविटी इसे आसान बना देती है। इससे इन्वेस्टर्स काफी उत्साहित दिखे। अभी अगर एक्चुअल ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो 44 हज़ार करोड़ के आसपास ग्राउंडेड हो चुका है। बट अभी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप करना पड़ेगा। और एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है वेलनेस कनेक्टेड। सो दोनों की हमारी फैक्ट्री हाउसिंग का चेन्नई में कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि
जैसे चार धाम कनेक्टेड का कुछ एक छोटा सा टाउनशिप बना है, क्योंकि हम लोग टाउनशिप में काफ़ी एक्सपर्ट है। मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट था पहले ही कि मैंने लोकेशन वगैरह ढूंढ रहा था। आजकल मैं भी अपनी मूवी अगर हमारी बनती है तो उसके लिए हमें स्पॉट चाहिए था, तो मुझे जैसे इन्होंने अट्रैक्ट किया फिर कि ये जो उत्तराखंड है ये तो नेचर के बहुत क्लोज है ना। समिट पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री को अच्छी तरह पता होता है कि किस राज्य की क्या क्षमता है और महिला और किसानों के ग्रुप के साथ लोकल प्रोडक्ट और डेस्टिनेशन वेडिंग की बात उन्होंने तभी कही। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि प्रोडक्ट के लिए वोकल, लोकल और ग्लोबल की सोच निवेश के लिए सही सोच है। जैसे आयुर्वेद का डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, वो नाड़ी देख के बता देता है कि क्या तकलीफ है, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी का है। वो हर राज्य में किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ें जो फलीभूत हो सकती हैं, उन्हीं बीजों को बोने के लिए प्रस्तावित करते हैं, सुझाव देते हैं। जिस लोकल, वोकल, ग्लोबल की बात वो करते हैं, वो ही एक कंसेप्ट है जो हमारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकाल सकता है। बल्कि हमने जो हमारी धरती के सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुण हैं वो, और जो हमारे भूमि के उत्पाद के गुण हैं, उनका समावेश करके जो है उन्हीं के आधार पर लोकल प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात कही थी। और आज भी आप यूएस बेस्ड स्क्वायर पांडा ग्रुप का कहना है कि उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। स्क्वायर पांडा ग्रुप स्कूल एजुकेशन पर सरकार के साथ शनिवार को तकरीबन 100 करोड़ का एमओयू करने वाला है। में आंगनवाड़ी और स्कूल को हम जो गवर्नमेंट डिजिटाइज और मॉडर्नाइज कर रही है उसमें हम गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं इसके लिए। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आज इन्वेस्टर समिट में बहुत कॉन्फिडेंस मिला हमारे को, जो भी गवर्नमेंट कर रही है टूरिज्म को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कि आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे जैसे व्यापारियों के लिए। मगर हम 1 साल से सरकार के साथ काम कर रहे हैं और हमारे को बहुत आसान लगा है यहाँ पर आना, समझना कि ज़मीन कहाँ पर है, काम कहाँ पर है, घुसना कैसे है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड प्रेम को देख समिट में प्रधानमंत्री को सुनने के आए बीजेपी वर्कर्स भी बहुत उत्साहित दिखे। सुनाते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये इन्वेस्टर समिट और किसी भी इन्वेस्टर समिट से भिन्न है, क्योंकि आपने यहाँ पे जन भागीदारी दिखे और लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आज यहाँ पे आए हुए हैं। और एक एनवायरनमेंट जो यहाँ पे आज उत्तराखंड का एक दिखा, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सपोर्टिव हैं और साथ में ग्लोबल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।